हेलो एरियंस, प्रेम भैया आप सभी को सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपने हम पर इतना ट्रस्ट दिखाया। साइंस का 20 फरवरी का पेपर हमारी श्योर 30 क्वेश्चन ऑफ पेपर लीक से डायरेक्ट छप गया है। मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए यार, ये भैया थैंक यू सो मच। बच्चे घर पे आ रहे हैं, ये भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे मत करो यार, तुमने हम पर ट्रस्ट किया, ये इस बात की थैंक यू कि ट्रस्ट किया कि भैया पर इन्हें भैया ये क्वेश्चन आएंगे और उनके सारे क्वेश्चन छपे। मैं मजाक नहीं करूंगा, पहले पेपर लीक करूंगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने यार कमेंट करा कि भैया इनका पेपर आ गया, इनका पेपर आ गया, इनका सेट 3 था, इनका पूरा पेपर छप गया। उसका इनका पेपर पूरा छप गया, इनका पेपर छप गया। देखो 8-10 क्वेश्चन डायरेक्ट श्योर क्वेश्चन आया, डायरेक्ट पेपर आया। अब इस बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका 20 से 25 नंबर का ही मैच हुआ, बाकी मैच नहीं हुआ। लेकिन यार ऑल इंडिया में इस बार हमने सही में सक्सेस की। मैं कमेंट्स ही पढ़ रहा था अभी तुम्हारे, सही में इस बार हम सक्सेसफुल है। इंग्लिश में हमसे थोड़ी सी हो सकती है, चूक हो गई थी एक साइड में, इसमें हमने पूरा सक्सेसफुल कर दिया भाई। पूरा पेपर सबका छप गया। थैंक यू सो मच, तुम्हारा पेपर छपा मुझे बहुत अच्छी है। मैंने खुद बहुत गॉड से दुआ करा था कि तुम्हारा पेपर छप जाए। साइंस का पेपर एक बहुत बड़ा पेपर होता है, इसमें मतलब कि नंबर लाने की बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पहले ही बोला था श्योर 30 क्वेश्चन। अब पेपर लीक एक ब्रांड बन गया आज के डेट पे। थैंक यू सो मच, पहली चीज। दूसरी चीज यार क्या है कि मैं तुम्हें सबसे पहले हम लोग पेपर लीक करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पेपर लीक हम लोग करेंगे 25 फरवरी का। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग स्ट्रेटेजीज देख लेंगे। स्ट्रेटेजी क्या, किसको क्या पढ़ना है भाई। चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, 19 चैप्टर है टोटल, दो चैप्टर डिलीटेड है। उसके अलावा मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैंने खुद तुम्हारे भैया ने 93 आउट ऑफ 100 एसएसटी के बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट फोड़ा कहता भाई मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मैं जो बोलूंगा ना फॉलो करते हैं ना, सीधा आज फिर बोल रहा हूं, जो 25 फरवरी को पेपर होगा तुम्हारा एसएसटी का, डायरेक्ट छप जाएगा, तुम बिल्कुल टॉप कर जाओ। बस इस वीडियो कर लेना, इससे बाहर अगर आ गया ना भाई तुम जो बोलना सो। मैंने साइंस में वही बोला था, इंग्लिश में वही बोला था, सब बोल रहा हूं भाई। इस बार भी मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम इंडिया टॉप कर जाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन तुम कर लेना, मैं जो बता रहा हूं पहली चीज। दूसरी चीज मैं तो कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, उसको फॉलो कर लेना। ये वाली स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसको फॉलो कर लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तुम सबको कांग्रेचुलेशन, तुम सबका पेपर छपा है। और किसी का थोड़ा सा अगर कम छपा है, कुछ और छपा है, तो मैं तुम्हें रिलेटिव बता रहा हूं। पूरी पेपर की वीडियोस तुम फिर से एक बार मैच करना, पूरा पेपर तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि हमने ऐसा इस बार किया था ना भाई, हर बार 5 साल के पुराने क्वेश्चन रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट हुआ है। तो वही हमें पता रहता है कौन से क्वेश्चन आएंगे, हम डायरेक्ट बता देते हैं, डायरेक्ट छप जाता है। एसएसटी में वही होगा, जो बता दूंगा डायरेक्ट पेपर में नजर आएगा। क्लियर बात है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सोशल साइंस के 25 फरवरी के पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं यार, ये सिर्फ यही वीडियो काफी है तुम्हें सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाने के लिए। क्योंकि मैंने यार खुद ट्रस्ट करना थोड़ा भैया पे। मैंने 93 आउट ऑफ 100 एसएसटी पेपर फोड़ रखे, जो बताऊंगा वो फॉलो कर लेना, पूरे नंबर आ जाएगा। मेरी इस बात की गारंटी, सिर्फ यही वीडियो काफी है। श्योर क्वेश्चन तो दूंगा ही, ये वीडियो ही काफी है भाई पेपर लीक वाली। मैं डंके के चोट पे पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर तुमने ये वीडियो देखी, तुम्हारे पूरे 100/100 अगर सिस्टम में नहीं आया ना भाई, तुम जो बोलना सो बस सिद्धा से देखना, सारे क्वेश्चन अच्छे से करना, थोड़ा सा भैया पे टच करना कि भैया फिर से सही बता रहे हो। 25 फरवरी को तुम्हारा 25 फरवरी को जो तुम्हारा एसएसटी का पेपर होगा, 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे उस पेपर में। तो मैं फिर बता रहा हूं 80 आउट ऑफ 80 तो होंगे ही, और 20 प्रैक्टिकल वाले ही मिल जाएंगे, 100/100 आ जाएंगे। ट्रस्ट में, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर को लीक करना। जो 25 फरवरी का पेपर है, डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में छप के आएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। भैया क्या स्ट्रेटेजी होगी, सबसे पहले देखो ध्यान देना, एसएसटी का पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का। पहले तो मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं। 80 मार्क्स पेपर में तुम जो भी चीज लिखोगे, पहले ये ट्राई करना कि तुम बुलेट पॉइंट्स में लिखो। जितनी भी चीजें लिखो तुम पॉइंट नंबर 1 देके ऐसे इस तरीके, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। इससे रीजन क्या होता है, जब भी तुम आंसर लिखो पहले बता रहे हो क्यों पॉइंट से। टीचर जब पढ़ता है ना कॉपी, तो पहले के 2 पॉइंट्स पढ़ता है, तीसरा दोस्तों वो सही होगा। तो अगर 5 पॉइंट वाला आंसर पहले के 2 पॉइंट भी अगर सही है, तो कई बार 5 में 5 बैठा के चला जाता है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए होते कॉपी चेक करने के लिए। समझ रहे बात को, तो टीचर फंस जाता है। इसलिए पॉइंट में आंसर लिखना। अगर तुम ऐसे पैराग्राफ में आंसर लिखोगे जहां टीचर को 5 नंबर देने का, वहां 2 नंबर दे देगा। लेकिन अगर तुम पॉइंट में लिखोगे जहां 2 नंबर देने का, वहां 5 नंबर मिल जाएगा। तो ट्रस्ट मी यार, मैंने उतने नंबर फोड़ रखे हैं, मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया। एकदम पॉइंट में आंसर लिखना, पहली चीज वो करना, एकदम इजीली नंबर आएंगे। जितने पॉइंट पे जो पॉइंट सबसे बेस्ट तुम्हें लगता है, जो पॉइंट सबसे तुम्हें बढ़िया, तो बचा के नहीं रखना, सबसे ऊपर सबसे बेस्ट पॉइंट लिखना। टीचर देख के समझ जाएगा बच्चे को आता है। क्लियर वाली बात है। पॉइंट में आंसर लिखोगे, मैं भी लिख करूंगा, सब कुछ करूंगा। पहली चीज क्या करनी है, 25 फरवरी का ये पेपर होगा। सबसे पहले तुम क्या करो, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। क्योंकि 80 मार्क्स में 20 नंबर इकोनॉमिक्स, 20 नंबर तुम्हारा सिविक्स, 20 नंबर हिस्ट्री और 20 नंबर तुम्हारा ज्योग्राफी। इसमें तुम्हें करना है सबसे इजी इकोनॉमिक्स पढ़ा, क्योंकि 4 चैप्टर है, देखने का 3.5 चैप्टर भाई, 3.5 चैप्टर है तुम्हारे। क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आधा रिलेटेड, तो 4 चैप्टर मिला के 20 नंबर सबसे इजी पड़ेगा। पहले ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद तुम लोग क्या करो, तुम लोग उतरोगे सिविक्स में। सिविक्स में 5 चैप्टर है, 20 नंबर इजी पड़ेगा, आराम से हो जाएंगे। उसके बाद देखो हिस्ट्री में लफड़ा है, हिस्ट्री में चैप्टर बहुत हार्ड रहते हैं। तो इसमें 4 चैप्टर है, पर भाई देखो 18 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी 2 नंबर का मैप आएगा, इससे जो मैं डायरेक्ट लीक कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, फिर तुम ज्योग्राफी में आएगा। ज्योग्राफी में टोटल है 7 चैप्टर, ऐसे तुम्हारा आएगा 6। लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से सिर्फ तुम्हारा मैप आ रहा है, तो मैप ऐसे आएगा 6 तुम्हारा, 6 चैप्टर टोटल 17 नंबर तुम्हारे आएंगे, ठीक है। अब 17 नंबर तुम पहले क्वेश्चन आंसर करोगे, देन 3 नंबर का तुम मैप करो, जो श्योर है वो बता दूंगा वीडियो में। तो 5 नंबर का मैप मैं 200% गारंटी के साथ बता दूंगा इस वीडियो में, ये कौन सा आने वाला है। क्लियर वाली बात, डायरेक्ट बता दूंगा कौन सा मैप आने वाला है। लेकिन पहले इनसे क्वेश्चन आंसर कम आ रहे। तुम अगर देखो तो 18 और 17 35 नंबर के, 5 नंबर का तो मैप आ रहा है। पहले 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर तुम यहाँ इकोनॉमिक्स और सिविक्स करोगे, भैया हम आज की वीडियो में करेंगे। क्लियर वाली बात है। तो तुम लोग रेडी हो 80
आउट ऑफ 80 फोड़ने के लिए फोड़ेंगे 80 आउट ऑफ 80। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, सारे क्वेश्चन कर लेना। एसएसटी के पेपर में ना 80 आउट ऑफ 80 नहीं है ना भाई, नाम बदलूंगा इस बात की गारंटी। ठीक है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना, भैया जो बता रहे एक्सपीरियंस बता रहे हो पेपर में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार, शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं बता रहा हूं इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट कितना नंबर का आएगा। ये 25 फरवरी वाला पेपर है, फिर बता रहा हूं 25 फरवरी वाला पेपर है। ठीक है, इससे आएगा 5 नंबर का। 5 नंबर में एक 3 मार्कर 2 एमसीक्यू इससे आएंगे। क्लियर वाली बात है। डेवलपमेंट में क्या आएगा मैं तुम्हें क्लियर करूं। डेवलपमेंट में हाउ इज द सस्टेनेबिलिटी, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। भाई साहब छप गया डायरेक्ट 200% गारंटी भाई। सीबीएसई की हिस्ट्री में ये क्वेश्चन 20 साल से आ रहा, 20 साल से कोई ट्रस्ट नहीं करेगा इस बात को। मेरे पास 25 साल के पेपर है भाई, डायरेक्ट ये क्वेश्चन 3 नंबर का डायरेक्ट छप गया। 16 के 16 सेट ऑल इंडिया में डायरेक्ट ये क्वेश्चन छपेगा, इस बात की गारंटी है। तो इसको तुम कर लेना भाई, 3 नंबर डायरेक्ट कंफर्म हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर वाली बात है, पहली चीज। दूसरी चीज तुम्हारा क्या, पर कैपिटा इनकम। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट आ गया भाई। ये दोनों क्वेश्चन नहीं है, हर साल पेपर में आते हैं। डेवलपमेंट चैप्टर में 2 ही चीज है, पहला तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा तुम्हारा पर कैपिटा इनकम। तीसरी कोई चीज इससे नहीं आती, तो ये 2 चीज कर लो, खत्म है भाई, खत्म है, कुछ नहीं चैप्टर में। क्लियर वाली बात है। उसके अलावा सजेस्ट एनी 3 वेज टू मेंटेन बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, जनरली नहीं आता, लेकिन आ जाता है पेपर में। ठीक है, मैं सब कुछ कर दे रहा हूं भाई, इससे बाहर अगर आ गया ना, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कोई चांस नहीं लेता तुम्हारे साथ। जो आएगा डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसका बाद व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द क्राइटेरिया। भाई साहब छप गया, वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी। कौन सा क्राइटेरिया यूएनडीपी यूज करता है और कौन सा क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक यूज करता है, ये 2 क्राइटेरिया तुम्हें पता होना चाहिए टू क्लासिफाई डिफरेंट कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, पर कैपिटा इनकम से देखता है। यूएनडीपी क्या करता है, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन वगैरह वो सब कुछ देखता है। क्लियर वाली बात है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑफ अ वर्ल्ड बैंक। प्रायोरिटी क्या होता है वर्ल्ड बैंक का, पर कैपिटा इनकम। मैंने तुम्हें बोला कि वर्ल्ड बैंक का पर कैपिटा, लेकिन यूएनडीपी जब देखता है वो सब कुछ देखेगा, वो वर्ल्ड बैंक का पर कैपिटा भी देखेगा, एजुकेशन भी देखेगा और तुम्हारा हेल्थ भी देखेगा। क्लियर वाली बात है, तो इतना कर लोगे, इससे यही क्वेश्चन आएगा भाई। ट्रस्ट मी, बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं, बहुत। अपने टाइम पर भी मैं चारों सेक्शन में ABCD, मैंने 9th वालों को बताया, तुम्हें नहीं बता रहा। ABCD 4-5 सेक्शन होते रहे। हमारे स्कूल के टीचर डिसाइड करते हैं कि 5 सेक्शन में सबसे बेस्ट कौन सा बच्चा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। पर्टिकुलर सब्जेक्ट SST की बात आती है, 5 सेक्शन में ABCD 10 के सेक्शन में मेरा नाम सबसे ऊपर आता था। समझ रहे बात हो, तो वो एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या, डेवलपमेंट। अब बच्चे बोलते हैं भैया आपको 6 साल का एक्सपीरियंस कैसे हो गया, आज बता देता हूं। यूट्यूब पर मेरे को 2 ही साल हो गया, बाकी मैं ऑफलाइन पेपर लीक करता था, मतलब ऑफलाइन में पढ़ाता था। अभी यूट्यूब में मैं 2 साल से पेपर लीक कर रहा हूं, जो बता देता हूं पेपर में आ जाता है। क्लियर बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुम्हारा सपोज द मंथली इनकम ऑफ फैमिली, अब पर कैपिटा इनकम। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, ये भी छप गया। क्या आएगा, तुम्हें सबसे पहले बोलेगा पर कैपिटा इनकम ऑफ फैमिली दे दिया जाएगा। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। पता होगा तुम्हें पर कैपिटा इनकम जो होता है, पी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, कैपिटा इनकम समझ लेना। ठीक है, ज्यादा लिखूंगा टाइम लगेगा। तो पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम बाय टोटल। अब यहां पर बोल रहा है कि एवरेज इनकम इनका क्या, पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम बोलता है, घुमाने के लिए बोलता है। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम बोलता है, टोटल इनकम तो जोड़ दो, क्या डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से। अब मान लो कभी बोलता है पर कैपिटा इनकम इनका, और 3 फैमिली का 3 लोगों का इनकम इतना, चौथे लोग का इनकम तो एक्स लेके तुम कर लोगे। समझ में, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ये वाला ये दोनों क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर नहीं। ये भी वही एक्स वाला क्वेश्चन है, ये देख लो, ये एक्स वाला क्वेश्चन है, इसको एक्स लेके कर लोगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है, मैं सॉल्व करूंगा, टाइम लगेगा। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे डायरेक्ट करने के। ये पेपर में आते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, कोई तुम्हें ये चीजें नहीं बताएगा। ये दोनों पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या है, विच वन द फॉलोइंग हैज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसका ज्यादा है। तो बांग्लादेश में ज्यादा, वैसे होना नहीं चाहिए था, इंडिया में होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या सीबीएसई वाले ने जो आंसर लिखा है, मतलब जो एनसीईआरटी में दिया वही सही होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल गोल से पेपर प्रॉस्पेरियस फार्मर। प्रॉस्पेरियस फार्मर का क्या डेवलपमेंटल गोल होगा, सबसे पहले हायर सपोर्ट प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप का प्राइस ज्यादा मिल जाए। और तुम्हारा क्या, उसके बाद सेकंड तुम्हारा क्या बोल रहा है, 3rd नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि अस्योर्ड हाई फैमिली इनकम। उसको इनकम चाहिए क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो खेती कर रहा है घर में, उसकी खेती, उसका गुजारा है। तो हमारी बात है, उसको इनकम चाहिए। प्रॉस्पेरियस फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्लियर वाला, ये एमसीक्यू है, इससे एमसीक्यू बन जाता है। मैंने तुम्हें जैसे बोला 2 एमसीक्यू। ठीक है, और एक 3 नंबर वाला, उसका तुम्हारा क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक, अब तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भाई साहब, अब सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तुम्हारा 4 नंबर का आएगा। कभी कभी क्या होता है मैं बता रहा हूं, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 3 नंबर का और एक और 3 नंबर का और एक दो एमसीक्यू। कम से कभी कभी इससे क्या होता है, 4 नंबर की जगह पर कभी कभी 7-8 नंबर के भी आते हैं। तो इससे थोड़ा अवेयर रहना। समझ रहे बात को इस चैप्टर से। इसमें तुम्हारा क्या क्या आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। भाई साहब छप गया डायरेक्ट। भाई मैं तुम्हें, अगर मुझे एसएसटी की चारों बुक दे दी जाए, बोलो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन निकाल के दे दो, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो तुम्हारा पब्लिक प्राइवेट, जो तुम्हारा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलता है। ऑर्गेनाइज, इसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं, पब्लिक वाले को ऑर्गेनाइज बोलते हैं, और ये अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज बोलते हैं।
ठीक है, तो ये यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। क्लियर हो, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। पब्लिक को ऑर्गेनाइज बोलते हैं, ऑर्गेनाइज मतलब क्या, जो तुम्हारा गवर्नमेंट करता है, और प्राइवेट का मतलब क्या, अनऑर्गेनाइज, जो तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर, तुम्हारा स्कूल होगा वो प्राइवेट स्कूल हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल होता है। क्लियर वाली बात है, वो तो होगा। उसके बाद तुम्हारा सुनील एंड रमन, सुनील और रमन क्या है, अब उन्होंने ग्रेजुएशन करा, अब सुनील को मिल गई जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और रमन को मिल गई ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब बोल रहा है कि कौन ज्यादा हैप्पी होगा। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला ज्यादा हैप्पी होगा, क्यों हैप्पी होगा, आइडेंटिफाई द रीजन, क्यों हैप्पी होगा रमन, मतलब जिसको भी ऑर्गेनाइज सेक्टर मिली, क्योंकि उसको क्या है, टाइम पर वेजेस मिल जाती है, उसको छुट्टी प्रॉपर मिलती है, उसको क्या है कि खाने के लिए लंच वगैरह मिलता है, उसको मेडिकल केयर मिलता है, उसको सैलरी ज्यादा मिलती है, काम कम कराया जाता है। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसका टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन डेवलपमेंटल और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट आ जाएगा भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्सरी सेक्टर क्यों प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में हेल्प करता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार आता है। टर्सरी सेक्टर और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, सीबीएसई वालों का फेवरेट है, हर बार पेपर में देते हैं भाई, ट्रस्ट करके कर लेना। उसके बाद इमेजिन यू आर अ विलेज, अब ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में भी आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस आएगा। अब बोलेगा व्हाई वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन, Why workers in unorganized sector need protection? प्रोटेक्शन क्यों चाहिए उनको सैलरी कब मिलती, सारी चीज, तो वो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का भाई हर बार पेपर में आता है। मैं फिर बोल रहा हूं वो आ जाएगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, 6 साल का 7 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठ गया हूं, उसके बाद बता रहा हूं। क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इमेजिन यू आर अ विलेज हेड, विलेज हेड है, अब बोला इंप्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर सकते हैं आप, ये मान के चलो तुम विलेज के हेड बना दीजिए, अब बोलेगा कुछ इंप्लॉयमेंट जनरेट करो, इंप्लॉयमेंट नौकरी, तो मैं बोलूंगा ठीक है ओके यार, मैं इसे एक स्कूल बना लेता हूं। क्लियर बात, मैं एक स्कूल बना लेता हूं, उससे क्या होगा, स्कूल में जो काम करेंगे, स्कूल जो बनाएंगे उनको इंप्लॉयमेंट, फिर कुछ टीचर भी आएंगे वहां पढ़ाने को, उनको भी इंप्लॉयमेंट मिल जाएगी। क्लियर बात है, तो इस तरीके से इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। उसका तुम्हारा एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग एमजी-नरेगा, 2005 ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का, 2 नंबर का या 3 नंबर में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूं। उसका तुम्हारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच कलेक्टिव मैच, कौन सा, तो प्राइमरी सेक्टर हमेशा फिशरमैन। अब मैं तुम्हें 2-3 चीजें बता दे रहा हूं एक्सपीरियंस से, कभी भी कोई प्राइमरी सेक्टर वाला काम होगा वो खेती वगैरह वाला काम होगा, फार्मिंग से रिलेटेड काम होगा, ठीक है। कभी भी सेकेंडरी सेक्टर को हमेशा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलता है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई भी काम होगा वो तुम्हारा सेकेंडरी में होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम। और टर्सरी सेक्टर मतलब क्या होगा, तुम्हारा एक्टिविटी, जैसे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या, बैंक हो गया, ये 3 चीज तुम्हारा टर्सरी सेक्टर में आता है। इतनी चीज तुम कर लोगे, तुम समझ जाओगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या चीज होती है। टर्सरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं और प्राइमरी को फार्मिंग सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। टर्सरी तुम्हारा क्या है, वो हेल्पलाइन वगैरह, जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल और तुम्हारा बैंक वगैरह सब कुछ होगा। इसलिए टर्सरी सेक्टर अगर बंद हो जाएगा ना, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, पैसा बैंक बंद हो जाएगा, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, सब कुछ, स्कूल बंद हो जाएगा, स्कूल भी टर्सरी में आता है। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एमसीक्यू आएंगे। उसका तो कांता वर्क्स इन ऑफिस, सी गेट्स रेगुलर सैलरी को मेरा सब कोई मेरा क्या, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर बात है, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर वाली बात, हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई साहब। आगे तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, उसको एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज में कौन कौन सा एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज सेक्टर को, और टीचर टेकिंग क्लास इन गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। इफ देयर इज ए डिस्ट्रप्शन इन ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में डिस्ट्रप्शन, कोई भी एक चीज में अगर डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कोई भी, जो टर्सरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से अफेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या है, मनी एंड क्रेडिट। भाई साहब पैसा ही पैसा हो गया, इसमें तुम्हारा एक 5 नंबर के क्वेश्चन, कान खड़े कर लो भाई, 5 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आता है। उसके बाद एक एमसीक्यू आता है जो तुम इजीली कर लोगे, 5 नंबर वाला। तो क्या था भैया 5 नंबर में, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा था, हाउ इज क्रेडिट, बहुत बार आया, हाउ इज क्रेडिट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सप्लेन एग्जांपल। भाई साहब छप गया, डायरेक्ट छपेगा, इस बात की गारंटी है। ये क्वेश्चन भाई नहीं आया ना भाई, पिछले 10 साल से लगातार आ रहा है, 10 से 7 साल से मैंने इसको लगातार देखा पेपर में, डायरेक्ट छप रहा है, इस बार छपेगा। क्रेडिट का मतलब क्या, लोन लेना का मतलब क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट क्या है, एसेंशियल है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मान के चलो कि मैंने लोन लिया, मैंने अपने तरफ से लोन लिया, मैंने कुछ सामान खरीदा, उससे मैंने कोई बिजनेस चालू कर लिया, तो वो एसेंशियल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, जो कि तुम्हारा कंट्री के लिए होता है, ठीक है। उसमें क्रेडिट समटाइम पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन व्हिच इज रिकवरी इज पेनफुल, सपोर्ट आंसर, इसको डेब्ट ट्रैप बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप इसको बोलते हैं। रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने लोन लिया, मैं लोन चुका नहीं पा रहा हूं, मेरा बिजनेस फेल हो गया, तो क्या मैं डेब्ट ट्रैप में फंस गया। क्लियर वाले, डेब्ट ट्रैप, डेब्ट मतलब लोन और ट्रैप मतलब तुम्हारा क्या, जाल। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट। उसका तुम्हारा व्हाई डू यू नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। भाई साहब छप गया, डायरेक्ट छपेगा, डायरेक्ट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में डायरेक्ट आएगा तुम्हारा। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन द 5 फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई साहब ये भी छप गया। उसके बाद तुम्हारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप तुम्हारा क्या, एलिमिनेट पॉवर्टी एंड एम्पावरमेंट। भाई साहब छप गया डायरेक्ट। भाई ये सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है जो डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आएंगे। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है 5 पॉइंट रटना है, तुम जो भी रटोगे भाई 5 पॉइंट में रटना। मैं फिर बोल रहा हूं पॉइंट में रटना, 5 पॉइंट रटना, काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे तुम्हारा क्या है कि मनी एंड क्रेडिट में तुम्हारा क्या है, लेंडर्स रिक्वायर्ड। अब देखो वही वाला तुम्हारा लेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी ये नोट करके बना के जाता है और बोलता है बैंक की अर्निंग कैसी होती है। बैंक की अर्निंग कैसी होती है, जो तुम्हारा द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द चार्ज फ्रॉम ब्रोवर्स एंड पेड डिपॉजिटर्स। अब मान के चलो इसने क्या किया कि किसी ने लोन लिया। अब लोन जब लिया तो मेरे सवाल के बैंक ने बोला कि मैं 13% इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। और जिससे लेकर लोन दिया बैंक ने, उसको बैंक ने दिया मान के चलो 6%, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना बचा 7%, तो वो क्या करेगा, बैंक रख लेगा। समझ रहे बात को, मान के चलो 13% मैंने लोन लिया, जिससे बैंक ने लोन लेके पैसा दिया था वो 6% उसको दिया, बच गया 7%, तो वो बैंक रख लेगा। तो यही यहाँ पर बताएगा कि किस तरीके से लोन से बैंक प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। बैंक लोन से प्रॉफिट कमाता है, समझ रहे हो। लोन कभी भी कोई लेता तभी उससे बैंक को प्रॉफिट होता, नहीं तो नहीं होता उसको, जब तुम्हारा एफडी वगैरह से प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या मनी एंड क्रेडिट, उसके बाद तुम्हारा क्या मनी एंड क्रेडिट में तुम्हारा फिर वही है कि तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन क्या तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सरकारी होता है, ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है, जो तुम्हारा मनी लेंडर हो गया, बड़ा बड़ा मनी लेंडर हो गया, या तुम्हारा क्या कि बड़े बड़े तुम्हारे रिलेटिव वगैरह हो गए, कोई भी हो गया, ट्रेडर हो गया, कोई भी हो गया, वो तुम्हारा इनफॉर्मल है। अब फॉर्मल तुम्हारा ये वाला है, ठीक है। मिस्टर हैज टेकन क्रेडिट टू मेक अ कैंडल बिजनेस के लिए क्रेडिट ले रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने क्रेडिट लिया, अभी इनको इनके लाइफ में क्या क्या रोल प्ले होगा, तो ये तुम कल ना मोस्ट पढ़ने लगोगे, टाइम जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का इससे आएगा, एमसीक्यू ऐसे आते हैं, इससे एमसीक्यू ऐसे बनते हैं, क्लियर वाली बात है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। भाई साहब इससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन कई बार आता है, इसमें कुछ नहीं, चैप्टर में कुछ नहीं है भाई, चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उसके बाद तुम्हारा क्या है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एमएनसी भी नहीं है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी नहीं। 4 टॉपिक है तुम्हारा, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बस खत्म। 5 नंबर का इससे क्वेश्चन बनेगा और एक एमसीक्यू बनेगा। कभी कभी इससे 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू तो श्योर पकड़ लो एक, ठीक है। तो 5 और ये 3 नंबर का बनेगा। सबसे क्या, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा तुम्हारा इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, ये भी क्वेश्चन है भाई। बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब समझ आता है, तुम लोग बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, उसमें स्पीडोमीटर आता है। बैरोमीटर मतलब कि जो नाव चलाते हैं ना, नाव में बैरोमीटर पाया जाता है, समझ रहे हो, तो उसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो बैरोमीटर जो स्पीड रहता है उसको सीबीएसई ऐसा कीवर्ड यूज करती है फंसाने के लिए, किसी बच्चे को नहीं पता, कभी कभी अंदाजा लगा भी काम करना पड़ता है, समझ रहे हो बात को। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, एग्जामिन द फैक्टर व्हिच फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का। उसका एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन के बारे में 5 पॉइंट याद कर लेना भाई, पेपर में डायरेक्ट छपेगा, तो गारंटी है 5 नंबर का, ठीक है। तो इतना तुम कर लोगे, इससे आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा क्या, ग्लोबलाइजेशन से कुछ एमसीक्यूज आते हैं। कौन से एमसीक्यूज, तुम्हारा सबसे पहले लिबरलाइजेशन, रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर सेटअप बाय द गवर्नमेंट एंड मेक एनवायरनमेंट ऑफ फ्री ट्रेड नोन एज लिबरलाइजेशन, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। जितना प्रोडक्ट मार्केट में इंटीग्रेट होगा, जैसे एक पेन है, तो ये पेन हो सकता है कि तुम्हारा हो सकता है ये अमेरिका से बन के आया, कहीं से भी आया, तो मेरे पास ऑप्शन बढ़ गया ना कि ये पेन बहुत सारे मिल रहे हैं, कहीं व्हाइट मिल रहा है, कहीं ब्लैक मिल रहा है, हो सकता है चाइना से एक और आया होगा, उसमें बत्ती भी जलती होगी, तो कुछ भी हो सकता है, तो इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, फिर ग्लोबलाइजेशन तो तुम्हारा एमएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन के, एमएनसी किस तरीके डिसाइड करता है कंपनीज को, ठीक है। उसका तो एमएनसी है तुम्हारे कोर्स में, एमएनसी है मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। उसका तुम्हारा बीच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जो तुम्हारा प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है, ये तुम्हारे फैक्टर है, इतना तुम कर लोगे, तुम्हें ज्योग्राफी में महारत हासिल हो जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा हो गया, अभी तुम्हारा पावर शेयरिंग पे आ गया, ज्योग्राफी में महारत हासिल हो गई, ज्योग्राफी 20 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो गया। अब हम लोग आएंगे सिविक्स के चैप्टर पे। अब हम लोग सिविक्स के चैप्टर को लिख करना स्टार्ट करते हैं। सिविक्स के चैप्टर में 5 चैप्टर भाई इजी पड़ेगा, फटाफट रट लेना, कोई रटने वाली चीज है, सिर्फ रट लेना आराम से, जैसे इकोनॉमिक्स रटा था, सिविक्स भी रट लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग आते साथ पावर शेयरिंग पे, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, फिर बता रहा हूं एक्सपीरियंस है। 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, इसमें 2 मार्क कराएगा और 2 एमसीक्यू आते, कभी कभी इससे 3 एमसीक्यू भी आ जाते हैं, समझ रहे बात, कभी कभी 3 एमसीक्यू भी इससे बन जाते हैं, तो वो तुम देख के चलना। सबसे पहले तुम्हारा क्या, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, भाई साहब छप गया डायरेक्ट, भाई हर साल ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में, बहुत बार ये पूछा गया, क्लियर, तुम अच्छे से कर लेना। वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ठीक है, ये तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा क्या, स्टेट द प्रेडेंशियल एंड मोरल ऑफ पावर शेयरिंग, इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या, व्हाई इज द नीड ऑफ टू गिव स्पेस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। अब यहाँ एमसीक्यू ज्यादा आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो वहां यही 3 है, बाकी तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। और एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो एथनिक कंपोजिशन जो तुम्हारा बेल्जियम में था, बेल्जियम में जो था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। मैंने अभी मेंशन इसलिए नहीं किया कि उसको सीबीएसई में ज्यादा देखा नहीं गया, लेकिन दे दिया जा सकता, क्लियर वाला तो तुम कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि अब तुम्हारा एमसीक्यू आएंगे। उसका तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कास्ट ग्रुप कौन सा श्रीलंका में, तो तुम्हें पता है सिनेल्स थे, तमिल थे, ठीक है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। उसका तुम्हारा क्या, पावर शेयरिंग से रिलेटेड फिर एक एमसीक्यू। उसका फिर अब यहां पर तुम्हें खोजने के लिए बोला क्या क्या चीजें मेंटेन करोगे, इससे एमसीक्यू ही आएगा पावर शेयरिंग, फिर बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसका तुम्हारा क्या, पीपल ऑफ बेल्जियम सक्सेसफुली डेल्ट देयर कंट्री, अब किस तरीके से डेल्ट किया था, होल्डिंग टू ग्रेटर फेडरेशन था, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या,
अब एथनिक का मीनिंग, अब इससे कभी कभी क्या आता है, मैचिंग आता है, मैचिंग में तुम अगर एक भी मैच कर लो ना तो सारा मैच हो जाएगा। जैसे मेरे को एक चीज का मतलब पता है, जैसे मेरे को पता चल गया कि मेजोरिटिज्म का मतलब क्या है। मेजोरिटिज्म का मतलब क्या, मैं सोचूंगा क्या क्या मतलब है, तो मैंने देखा कि मेजोरिटिज्म का मतलब क्या, बिलीफ इन अ मेजोरिटी ऑफ अ कम्युनिटी। अब मेजोरिटी का मेरे को क्या लग रहा है, सी लग रहा है, टू का सी लग रहा है मेरे को, टू का सी लग रहा है। देखो टू का सी एक ही को में, टू का सी एक ही को मतलब डी नंबर आंसर सही होगा। तो ये वाला तो मेजोरिटी भी यहाँ लिखा, मेजोरिटी एक भी तुम अगर गेस कर लोगे तो एमसीक्यू खत्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। आगे तुम्हारा क्या कि अब डिसेंट, अब देखो फेडरलिज्म से जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन इससे आएगा। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा इसमें क्या किया जाएगा। तो मैं क्लियर बता रहा हूं, एक टॉपिक तुम्हें दे दिया, एक टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया दे दिया, क्या पूरा पैराग्राफ दे दिया, उसको क्वेश्चन दिया व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम अ हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड गिव टू अ लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन इन कंट्री। क्लियर वाली बात है, डिसेंट्रलाइज को डेफिनेशन। अब तुम्हें यहां डेफिनेशन नहीं लिखा हो, तुम्हें पढ़ के आंसर ही करना पड़ेगा, पर तुम्हें इस टाइप के दे दिया जाएगा। और उसके बाद एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या, लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे स्टेट लेवल पे एकदम नीचे लेवल पे काम करता है, उसके नीचे तो पंचायत वगैरह हो जाता है विलेज में, तो सबसे नीचे वाला को लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्लियर बात, सबसे ऊपर तुम्हारे स्टेट रहता है, सेंट्रल रहता है, फिर स्टेट रहता है, फिर तुम्हारा लोकल रहता है, उसके नीचे पंचायती राज बोर्ड रहता है, बॉडी रहती है। क्लियर वाली बात है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से क्वेश्चन आएगा 4 नंबर वाला, ध्यान रखना ये एक तरीके से दे दिया। ठीक है, फेडरलिज्म हमेशा होता है। उसके अलावा फेडरलिज्म से कई बार लोकल गवर्नमेंट में दे दिया गया, उसके बाद बोलेगा लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई, एकदम तुम ध्यान रखना, केस बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप के 4 नंबर के बनेंगे। क्लियर हो जाता है, और तुम शौक नहीं होगे, तुम बिल्कुल जो बच्चा नहीं पढ़ता पेपर लीक वो शौक हो जाएगा भैया क्या है ये, और तुम तो पेपर लीक देख के जा रहे हो, तुम्हें पता है बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाई, ध्यान रखना केस बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। तो ऐसे बेस क्या क्वेश्चन दे दिया। क्लियर वाली बात है, ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ेंगे, गूगल से आंसर देख लेना, कहीं से देख लेना, आंसर तुम्हें पता है। उसके बाद तुम्हारा फेडरलिज्म से क्या होगा, व्हाट इज 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। भाई साहब छप गया, पहले जब वो नहीं आता तब सबसे ज्यादा की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पूछा जाता था, तो अगर वो वाला नहीं आया उससे केस स्टडी बेस, तो फिर तुम्हारा की फीचर्स पूछा जाएगा। क्लियर है, 5 की फीचर 5 पॉइंट में याद करना। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ये 2 नंबर का डायरेक्ट आता, भाई साहब छप गया, डायरेक्ट आ गया ये भी डायरेक्ट। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, उसका तुम्हारा फिर कुछ मैचिंग वगैरह देगा, इससे मैचिंग वगैरह मिल जाता है, क्योंकि तो देखो तुम सिविक्स से तुम्हारे एमसीक्यू ज्यादा मिलेंगे तुम्हें। क्लियर वाली बात है, मैं पहले बताता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट तुम देख लेना, आंसर दे ही दिया होगा। ठीक है, आगे तुम्हारा क्या, मैच द फॉलोइंग, फिर तुम्हें मैच करने के लिए आएगा कि कौन सा किसके लिए, यूनियन लिस्ट कहां पर, डिफेंस में कहा, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, व्हाट डिस्क्राइब द, अब तुम्हारा जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। अब इसमें क्या क्या भैया, अब इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार इससे 2 नंबर का और 2 एमसीक्यू इससे आते हैं। क्लियर बात है, डिस्क्राइब द वेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, इससे 2 ही तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, पहला तुम्हारा होगा, दूसरा तुम्हारा क्या है, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड। तीसरा कोई क्वेश्चन इससे नहीं बन रहा, पहला तुम्हारा ये, उसके बाद एक्सप्लेन प्रोविजंस व्हाट मेक्स इंडिया सेक्युलर कंट्री। मैं भूल गया था, ये भी याद रहा। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, सेक्युलर स्टेट और सेक्युलर कंट्री का मीनिंग आता है कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इंडिया के लिए जो इंडिया को सेक्युलर बनाता है। क्लियर वाली बात, उसको सेक्युलरिटी बोलते हैं। उसका तुम्हारा रिप्रेजेंट द ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन होता है इंडिया में, तो उस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। डिस्क्राइब द चेंजेस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, मैंने फिर बोला कास्ट सिस्टम से आएगा। उसका तुम्हारा क्या, कुछ चीजें दी है कि इंडिया हैज नो ऑफिशियल लैंग्वेज, नो ऑफिशियल का इसको क्या बोलते हैं, उसको सेक्युलर बोलते हैं, इससे एमसीक्यू बनते हैं। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है कि वुमेन इंपावरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन फिर से इससे आएगा, ये तुम्हें बना के जनरली लिखना, 2 नंबर कराएगा, तो 3 पॉइंट तुम प्रेफर करना। समझ बात को कि वुमेन इंपावरमेंट कैसे होता है, तुम सोच भी सकते हो वुमेन इंपावरमेंट कैसे कर सकते हैं, कि वुमेन को हम लोग इक्वल राइट दे सकते हैं। पहली चीज, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, वुमेन के लिए हम लोग रिजर्व जॉब रख सकते हैं कि नहीं इतना जॉब तो हम वुमेन को देंगे। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, बना के भी लिख सकते हो। देखो यार, एसएसटी में सिंपल बता रहा हूं, माइंडसेट होना चाहिए कि मैं कुछ भी आएगा मैं बना के लिखूंगा, सही लिखूंगा। क्योंकि एसएसटी का जो टीचर होता है, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, मैं खुद अपने टाइम पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत सारे एसएसटी के टीचर से कॉन्टेक्ट, उनकी मेंटालिटी ये रहती है कि बच्चा का दिमाग खुला हुआ है, जितना खुला हुआ रहेगा, जितना वो बना के लिख सकेगा उतना बेटर उसको नंबर मिलेगा। मैंने खुद 93 आउट ऑफ 100 फोड़ रखा, मैंने बार बार बोला भाई 93 आउट ऑफ 100 एक बहुत बड़ा नंबर होता है एसएसटी के पेपर में, और ये मैंने फोड़ रखा 6-7 साल पहले। क्लियर, 10 के पेपर में, तो उस साल पेपर बना था, मैंने बना के मैक्सिमम क्वेश्चन लिखे थे, पूरे नंबर मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग खुला रहना चाहिए। ये क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्या है, क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा, उसके तुम्हारे बीच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफ एडवाइजरी के बारे में बताया गया, तो ये तुम्हारा फेमिनिस्ट वगैरह, फेमिनिस्ट तुम्हारी बुक में थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके तुम्हारा क्या, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन की वुमेन के रिलेटेड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, इसी टाइप के आएंगे, मैं पढ़ूंगा, टाइम जाएगा। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, उसके बाद फिर से तुम्हारा कि कास्ट सिस्टम के बारे में किसने लिखा था, बी आर अम्बेडकर और ईवी रामन ने लिखा था कास्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसका तुम्हारा हु स्पीक जेंडर डिवीजन के बारे में बोल रहा था। उसका तुम्हारा क्या, इंडिया सेट्स रिजर्व फॉर वुमेन, उसका तुम्हारा पंचायती राज बॉडी में सीट्स रिजर्व रहती है वुमेन के लिए, तो ये तुम्हारे पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, उसका तो पॉलिटिकल पार्टीज, भाई साहब छप गया, पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर ही छप गया पूरा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं भाई, चैप्टर नहीं है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म करा लो।
ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट पेपर में आता है। सबसे पहले तुम्हारा क्या, डिस्क्राइब 5 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फंक्शन आएगा, फंक्शन बोलेगा, ये रोल बोलेगा। रोल और फंक्शन एक ही चीज होती है। मान के चलो तुमने फंक्शन पे 5 पॉइंट याद किया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, तुमसे फंक्शन पूछ ले, रोल पूछ ले, ठीक है, या पूछ ले इंपॉर्टेंस भी कई बार बोलता है, इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी, नेसेसरी क्यों है। तो कुछ भी लगा के सीबीएसई कोई भी तिगड़म लगा के तुम्हें फंसाने की कोशिश कर सकती है। 5 पॉइंट रट के जाना पॉलिटिकल पार्टी में, समझ में आया? 5 पॉइंट तुम्हें रट के जाना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, कुछ भी पूछे सीबीएसई वाले लिख देना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पहला पॉइंट हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज टेक अ पार्ट इन इलेक्शन, दूसरा पॉइंट हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज हैव इक्वल मेंटेलिटी ऑफ पीपल, एक मेंटेलिटी के पीपल होती है, एक पार्टी के लिए वो रूल करता है। 3-4 पॉइंट अगर तुम रट लो, किसी में भी लिख लोगे, चल जाएगा भाई। टीचर वहां बैठा रहता है नंबर देने के लिए, क्लियर वाली बात है, तो वो तुम कर दोगे। तो भाई मेरे को एक्सपीरियंस बहुत है यार, तुम्हें पता है कि मेरे पास इतने टीचर से मेरे कॉन्टैक्ट में, मैं क्या बताऊं तुम्हें, कितने टीचर सब हमारे पास है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो वो सोचते हैं मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दे रहा हूं, क्लियर वाले। ऊपर से उनको पैसे ही मिल जाते हैं, उनके पैसा भी हो जाता है, तो नंबर देके निकलते हैं भाई, ये नंबर वगैरह दे रहे हो, पैसा लेके घर जाओ, चलिए ठीक है, वो बात काम खत्म, ठीक है। उनको तो लंच की पड़ी रहती है, रिलेटिव ये कि लंच क्या मिलेगा आज कॉपी चेक करने के बाद, ये होती है, क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहता है। उसका तुम्हारा क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने फिर नेसेसरी वर्ड यूज हो सकता है, रोल यूज हो सकता है, इंपॉर्टेंट 5 फंक्शंस यूज हो सकते हैं, क्लियर है? ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज फेस सेवरल चैलेंजेस, भाई साहब छप गया डायरेक्ट। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पहला तुम्हारा क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहले तुम्हारा क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू टू स्ट्रेंथन अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए हम कौन कौन सी चीजों का यूज कर सकते हैं। तो तुम्हारा क्या, मनी एंड मसल पावर हो गया, तुम्हारा क्या, एडवर्टाइजमेंट हो गया, तुम क्लियर हो, उससे पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होगा, क्लियर वाली बात है। तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेवरल चैलेंजेस तुम्हारे आएंगे क्वेश्चन, इसके बारे में 5 पॉइंट रट लेना। उसका तुम्हारा क्या, कैसे लिख दिया यार, हट, 5 पॉइंट रट लेना। उसका तुम्हारा क्या है, सजेस्ट द रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टी। मैंने तुम्हें पूरा स्टैंड क्या करना, मनी एंड मसल पावर का यूज कर सकता है। तो 5 पॉइंट इसके बारे में, खत्म है चैप्टर, खत्म है चैप्टर, कुछ नहीं। 15 पॉइंट ये चैप्टर खत्म है, 15 पॉइंट तुम कर लेते हो, ये चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं है, ठीक है। 5-5 करके आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या भैया, उसका 6 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा, इससे भी एक 5 नंबर वाला आएगा भाई। 5 नंबर वाले पे नजर होनी चाहिए, कान खड़े होने चाहिए, क्लियर वाली बात है। तुम्हारा हाउ इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भाई साहब छप गया डायरेक्ट। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर यहां डेमोक्रेटिक देयर इज ए ओवरवेल्म्ड सपोर्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का आइडिया क्यों अच्छा है, तो भाई 5 पॉइंट तुम डेमोक्रेसी के बारे में रट लेना। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर छाप देना सीधा, डेमोक्रेसी की तारीफ में 5 पॉइंट रट लेना। तुम गूगल से देख लो, कहीं से देख लो। उसको तुम्हारा क्या, डेमोक्रेसी कैन बी एड्रेस ऑल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इसके बारे में 5 पॉइंट रट लिया कि सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्यों हेल्प करता है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैव 2 पार्टी सिस्टम, किसमें तो तुम जाओगे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में 2 पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, जबकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। चाइना में तो सीधा डिक्टेटरशिप, एक ही पार्टी है वहां पर, समझ रहे, डिक्टेटरशिप एक ही पार्टी है। यूनाइटेड किंगडम में 2 पार्टी है, इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, क्लियर हो लेते। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। कौन सा पॉपुलर फॉर्म है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वही सारा बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अब तुम्हारा कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस पे डेमोक्रेटिक कंट्री, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या रोल प्ले करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, फिर एक असर्शन रीजनिंग वाला एमसीक्यू, इलेक्शंस आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन एक्सपेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, दोनों बोथ एन आर ट्रू है, इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। आगे तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म, अब हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर पे आ गए। इससे तुम्हारा 7 नंबर का आएगा, मैं फिर बता रहा हूं। इससे एक 5 मार्कर, कान खड़े करना, 5 मार्कर एक आएगा। उसके अलावा 2 एमसीक्यू आएंगे। क्या आएगा भैया, 5 मार्कर, ध्यान रखना, पहले चीज बता रहा हूं, हिस्ट्री के चैप्टर, हिस्ट्री में 4 चैप्टर है, अच्छे से रटना। जो बता दूंगा बहुत बड़े बड़े चैप्टर, बुक नहीं पढ़ पाओगे, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट थोड़ा सा ट्रस्ट करना तो भैया आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, ध्यान देना, लिबरलिज्म, ध्यान देखो ये पॉइंट, लिबरलिज्म अफेक्ट द यूरोप इन अर्ली 19th सेंचुरी। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, 110 पॉइंट गारंटी, डायरेक्ट छपेगा, इस बात की गारंटी है भाई। ये क्वेश्चन है भाई, इतना श्योर है, पिछले 10 साल से लगातार आ रहा है, हिस्ट्री में एकदम आना ही आना है। राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का जब भी बात आता है तुम बोलोगे ये क्या बोलते रहते हैं भाई, सीबीएसई का फेवरेट कीवर्ड है, एकदम छपेगा ही छपेगा गारंटी के साथ। दूसरी चीज तुम्हारी, ये एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म है, ये रोमांस वाला नहीं है, वैलेंटाइन डे वाला रोमांस, ये रोमांटिज्म जो कल्चरल मूवमेंट था उसके बारे में बात हो रही है। तो एक्सप्लेन व्हाट इज रोमांटिज्म, भाई साहब ये भी छप गया डायरेक्ट छप गया, गारंटी है, ये भी पेपर में डायरेक्ट। उसके बाद तुम्हारा क्या, ट्रीटी ऑफ वेना 1815, भाई साहब छप गया। ये 3 तुम याद कर लेना, चैप्टर मत पढ़ना। तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा लिबरलिज्म, रोमांटिज्म और ट्रीटी ऑफ वेना, बस उसका एक और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, किसने कराया, गुस्ताफ मज़ानी ने इटली का कराया था। उसके तुम्हारा जर्मनी का बाउटो वन बिस्मार्क में कराया था, और तुम्हारा ब्रिटेन का किसने कराया था, वो तुम पकड़ के रखना। ये 3 चीजें पकड़ के रखना, 3-4 चीज इस पेज में चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं चैप्टर में, एकदम लिख करके दे दिया, चीट शीट बना के दे दिया, क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा होगा। उसके तुम्हारा क्या, हाउ डिड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, एक्सप्लेन द इटली और जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। भाई साहब छप गया डायरेक्ट। इटली का किसने कराया था, गुस्सीपी मजानी ने कराया था। और तुम्हारे जर्मनी का किसने कराया था, ओटोवेन, ओटोवेन, ओ डबल टी ओ, ओटो वॉन बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क, बिस्मार्क ने कराया था, बिस्मार्क, ठीक है। ओटो वन बिस्मार्क ने कराया। तो ये दो चीजें तुम पढ़ रहे हो ना, मोस्ट। आवाज थोड़ी फंसी हुई लग रही होगी भाई, क्योंकि 9 को मैं पढ़ा रहा हूँ, 9 का भी पूरा पेपर छप रहा है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी फंसी हुई रहेगी, थोड़ा तुम एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, थोड़ी आवाज फंसी हुई रहेगी। फिर मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, 10 को लीक कर रहा हूँ, 9 को लीक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। हमारा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, इस सबका पेपर छप रहा है, तो आवाज से क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, राइज ऑफ नेशन यूरोप में तुम्हारा क्या आएगा, द मोस्ट सीरियस। अब तुम्हारा बल्कन रीजन से क्वेश्चन, भाई साहब छप गया, मैं बताना भूल गया था भाई। डायरेक्ट बल्कन रीजन से भी 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर के लास्ट में सीबीएसई वाले सोचते बच्चा चैप्टर पढ़ता नहीं है, बल्कन रीजन से 5 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उसमें नेशनली टेंशन किस तरीके से इमर्ज हो गया था, व्हाई डिड द नेशनली टेंशन इमर्ज इन बल्कन रीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसको तुम्हारा क्या, इससे एमसीक्यू, उसको तुम्हारा क्या, ये कौन सा गुस्सीपी गरीबल्दी कहां से बिलोंग करते थे, इटली से करते थे। तो गुस्सीपी मजानी जैसे गुस्सीपी मजानी भी इटली से बिलोंग करते थे, तो गरीबल्दी भी इटली से बिलोंग करेंगे। समझ रहे बात को, तो देख के ही पता चला गरीबल्दी। ठीक है, तो वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या है, उससे तुम्हारा फिर एमसीक्यू वगैरह, कि तुम्हारा हीरोइज्म, मैंने तुम्हें बोला एक मिला लोगे सारा मिल जाएगा। अब तुम्हें सुनो, अब तुम्हें मेरी बात को समझो। कोई भी जब देखो, तुम देखोगे स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार। इस तलवार का मतलब क्या तुम्हें लगता है, कि तलवार ले लिया भाई, अब रेडीनेस टू फाइट, तलवार ले लिया, तो तुम्हें पता चल गया डी का 2 मिलेगा। डी का 2 कहां जा रहा भैया, डी का 2 देखो, तो बी नंबर सही, एक ही मिलाया सही हो गया। एक ही स्वॉर्ड तलवार लिया, तो भाई लड़ाई करने जा रहा हूँ, खाना खाने तो जा नहीं रहा हूँ तलवार लेके, तो वही बात है, तो एक मिला लोगे काम खत्म है। ठीक है, उसके बाद ये भी और सही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से बात आगे बढ़ी, तो एमसीक्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 2 प्लेसेस ए एंड बी। अब नेशनलिज्म इन इंडिया, अब नेशनलिज्म इन इंडिया से क्या क्या आएगा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। नेशनलिज्म इन इंडिया से क्या आएगा, 6 नंबर का आएगा टोटल पेपर। 6 नंबर तुम्हारा एक 3 मार्कर आएगा, 2 एमसीक्यू आएगा। अब 2 जो मैप आएगा तुम्हारा, मैप क्या आएगा, डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं क्या मैप आएगा। देखो सुना ध्यान से, 2 प्लेसेस ए एंड बी, 2 प्लेसेस ए एंड बी है मार्क इन पॉलिटिकल पार्टी। ये डायरेक्ट छप गया, डायरेक्ट आ जाएगा भाई, ट्रस्ट करना भैया पर। ये जो मैप है डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आने वाला भाई। पिछले 20 साल से लगातार ये आ रहा, कोई साल ऐसा नहीं है जो साल नहीं आ रहा। मैप का पहला 2 नंबर वाली चीज जो आएगी वो आएगी 2 प्लेसेस ए एंड बी, 2 प्लेसेस मैप में दे जाएंगे और बोले जाएगा आइडेंटिफाई कर लो मैप। जैसे तुम्हारे इंडिया का मैप में मान के चलता हूं, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप मैं मान के चलता हूं, क्लियर वाली बात है, मैं मान के चल रहा हूं, फिर बोलना मत भैया कैसे ड्राइंग करते हैं। ठीक है, यहां पर तुम्हें कोई पॉइंट दे दिया, वो बोलेगा बी और यहां लाइन दे दी जाएगी, यहां एक पॉइंट दे दिया, बोलेगा ए और यहां लाइन दे दी जाएगी। यहां पर मैं मान के चलता हूं, यहां पर एक लाइन दे दी, यहीं पर एक लाइन दे दी और बोलेगा कौन सी चीज है। पहले बोलेगा ये जो बी वाला पॉइंट है, ये तुम्हारा कांग्रेस सेशन वहां पर हुआ था 1920 में हुआ था। तुम्हें बताना पड़ेगा कैलकाटा लिख के, CALCUTT, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बोला है कि यहाँ दांडी मार्च हुआ था, ए जो पॉइंट है, यहाँ पर गुजरात के पास पॉइंट दे दिया जाएगा। अब बोलेगा ए जो पॉइंट है, मान के चलो ए पॉइंट यहाँ तो क्या कौन सी जगह है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च होता है गुजरात है, यहाँ दांडी हुआ था ये गुजरात है। समझ रहे बात को, क्या लिख देता हूँ यार मैं भी, मतलब वो ऐसे ही हूँ तो बिल्कुल। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, तो यहाँ दांडी हुआ था और ये गुजरात है, समझे, गुजरात है और यहाँ दांडी मार्च हुआ था, क्लियर होगा। तो इस तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा। तो तुम्हारा क्या क्या आएगा, सबसे पहले द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक स्वॉर्ड लॉ, कौन सा, गुजरात है, दांडी हुआ था, वही पूछा ए देख दिया था वही वाला। उसको द प्लेस वेयर 1927 में कहां पर था, मद्रास में, तो यही तुम्हारा मैप आएगा। 1920 में जब पूछेगा तो कलकत्ता बोल देना, 1920 में जब पूछेगा तो एक नागपुर में भी हुआ था। अब नागपुर तुम्हें कैसे पता चलेगा किसमें कोलकाता, जब यहां पर पॉइंट रहेगा बी, तुम समझ जाना कि तुम्हारा कलकत्ता वाला है, और जब यहां पर पॉइंट रहेगा बंबई साइड, तुम समझ जाना नागपुर है। ठीक है, और तुम्हारा 1927 मद्रास में होता तो 1927 बोल देगा, समझ जाना मद्रास है। उसके बाद तुम्हारा सत्याग्रह मूवमेंट का पहला खेदा, चंपारण और अहमदाबाद, ये तुम देख लेना, चंपारण बिहार में, खेदा गुजरात में है और तुम्हारा अहमदाबाद तो अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद जानियावाला में बाग में से कम आता है और दांडी मार्च आता है। इतना ही करोगे, इससे बाहर नहीं आएगा। इससे बाहर अगर आ गया ना भाई, मैं फिर बोरा पढ़ाना छोड़ दूंगा, इसी के अंदर आएगा, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई के ऑफिशियल सोर्स से लिख कर दिया। ठीक है, इसी के अंदर से आएगा। ठीक है, कर लेना भाई, 2 नंबर कन्फर्म है 2 नंबर भाई, तुम इसको कर लेना, चुपचाप इसको कर लेना, 2 नंबर तुम्हारे एसएससी के बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट तुम्हें मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या, डिस्क्राइब द केसेस ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। पहला तुम्हारा देखो, पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, दूसरा तुम्हारा क्या, सिविल डिसोबीडियंस। ये 2 मूवमेंट भाई साहब छप गया, डायरेक्ट छप जाएगा, इस बात की गारंटी, क्लियर वाली बात है। अभी मैं एसी चालू नहीं कर रहा भाई, एसी क्या है अभी बंद है, क्योंकि बहुत दिन हो गया, गर्मी आ गई, एसी चलाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर वाली बात है, तुम लोग एडजस्ट कर लो, तुम्हें क्वेश्चन से मतलब, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भैया ये कंडीशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे एनालाइज द रोल ऑफ फोल्क एंड सिंबल्स। ये क्वेश्चन आता है, फोल्क एंड सिंबल इन नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म के फूल का सिंबल का क्या यूज है, फूल का मतलब जैसे भारत माता नहीं कहते इन्होंने, तुम्हारे कुछ गाने निकाला, तो वो क्या करते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग को इनहांस करते हैं, बढ़ाते रहे देशभक्ति की फीलिंग को। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट, नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ सिविल डिसऑर्डर। उसका एनालाइज द इंप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। उसका व्हाई इंडियंस वेर आउटग्रेटेड बाय रोलेट एंड, भाई साहब
छप गया, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी है। रोलेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसका व्हाट डू यू मीन बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज द मर्चेंट, मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट। अब सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जिसको मर्चेंट ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, और उसके बाद तुम्हारा वुमेन का क्या रोल था सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3-3 नंबर का तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे मैप और 3 नंबर का आएगा। उसको तुम्हारा क्या, उसको तुम्हारा क्या, सिल्क रूट। अब इससे कभी कभी क्या आता है, मैं तुम्हें एक चीज और अवेयर कर दूं, अवेयर कर दे रहा हूं। इससे कभी कभी क्या आता है, तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 4 नंबर वाले, 4 नंबर वाले केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उसके लिए भी तुम अवेयर, जो मैंने तुम्हें देखा था फेडरलिज्म। ठीक है, कभी कभी तुम्हारा क्या आता है कि रोलेट एक्ट पर ही आ जाएगा, तुम्हारी बात। तो ये कभी कभी आ जाता है, आता नहीं जनरली, लेकिन आ जाता है कभी, तो अवेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, सिल्क रूट। अब मेकिंग द ग्लोबल फटाफट करता है। मेकिंग वर्ड सबसे पहले तो इसमें कुछ पार्ट नहीं, सबसे पहले सिल्क रूट है, फूड ट्रैवल। भाई सब छप गया, सिल्क रूट है, फूड ट्रैवल, उससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या क्या आएगा भैया, सबसे पहले इसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या क्या बताते रहो, सिल्क रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सिल्क रूट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, सबसे पहले। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, न्यू क्रॉप्स आर सिग्निफिकेंट, फूड ट्रैवल जो हो रहे थे, जो पोटैटो वगैरह हो रहे थे, वो हो रहे थे। और फूड ट्रैवल के साथ साथ डिजीजेस भी ट्रैवल होता है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा डिजीज पे है, द मोस्ट पावरफुल वेपन, जो तुम्हारे रेंडर पीस वगैरह जो डिजीज थे। तो ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे बनेगा। पता चला क्या, तुम्हारा सिल्क रूट से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम बनेगा ही बनेगा भाई, रट लेना 3 से 5 पॉइंट, 3 पॉइंट रट लेना इसके बारे में, सिल्क रूट के बारे में। उसका तुम्हारा फूड ट्रैवल के बारे में 3 पॉइंट रट लेना, 6 पॉइंट में चैप्टर खत्म है। डिजीज के बारे में 3 पॉइंट रट लेना, बस 9 पॉइंट में चैप्टर खत्म है। 14 में चैप्टर कुछ नहीं भाई, मैं फिर बता रहा हूं, कुछ नहीं। क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड। अब प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ड चैप्टर बड़ा है, आता कुछ नहीं है इससे भाई, आता कुछ नहीं है। एक 3 मार्कर, एक एमसीक्यू। इससे क्या क्या आएगा, सबसे पहले एक्सप्लेन द इंप्लीकेशन ऑफ प्रिंट कल्चर इन रिलीजियस रिफॉर्म इंडिया। भाई साहब छप गया, डायरेक्ट छप गया। क्या छपा, रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिंट कल्चर से आएगा। दूसरा 90 उसके बाद प्रोवाइड एविडेंस दैट प्रिंट कल्चर सपोर्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंपैक्ट इन सोशल लाइफ ऑफ इन इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। उसका तुम्हारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर, का स्प्रेड से क्या इफेक्ट पड़ा। उसके बाद बाय द 17th सेंचुरी अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता। भाई साहब छप गया कि चाइना में प्रिंट किसने लाया, चाइना में अर्बन कल्चर किस तरीके से, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर वाली बात है। उसका तो राइट द शॉर्ट नोट, सबसे पहले तुम्हारा गुटनबर्ग प्रेस पे आएगा, 3 पॉइंट रट लेना। उसका इमैनुअल आइडिया ऑफ प्रिंटिंग बुक्स, उसका तुम्हारा क्या, वर्नाकुलर प्रेस सेट। उसके बाद तुम्हारा एक आता मैन्युस्क्रिप्ट्स पे भी मैं दिखाता हूं आगे, 3-3 नंबर का। उसका तुम्हारा क्या और कुछ गिव रीजन। अब गिव रीजन वर्ल्ड बुक प्रिंटिंग पे गिव रीजन आता है, कुछ रट लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा इतना रट लोगे तो तुम इंपॉर्टेंट आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसका हाउ मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंट इन इंडिया, मैन्युस्क्रिप्ट क्यों प्रिंट होता है इंडिया। उसका तुम्हारा कुछ एमसीक्यू इससे आते हैं, इससे एक एमसीक्यू बनेगा, ध्यान रखना। इस टाइप के एमसीक्यू बनेंगे, इससे मैं पढ़ने लगूंगा, टाइम जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, फिर इससे एमसीक्यू इस टाइप के बनेंगे, सिर्फ केस बेस्ड टाइप के एमसीक्यू, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के एमसीक्यू वैसे बनते हैं। फिर ये एमसीक्यू इससे बनेगा, तो ये एमसीक्यू तुम रट लेना भाई, पेपर में आता है इससे एमसीक्यू। ठीक है, 1-3 नंबर का आता है। उसका तुम्हारा क्या, फिर एमसीक्यू भाई, इससे एमसीक्यू बनते हैं। मैं फिर बोल रहा ये एमसीक्यू चैपमैन किसको बोलते हैं, ये बुक सेलर ऑफ पेनी बुक। पेनी बुक क्या होता है, 2 रुपए मिलते हैं, 2 पेनी मिलते हैं, 2 पेनी में मिलते रहे, उसको पेनी बुक बोलते हैं। छोटे छोटे बुक रहते रहे, इससे पढ़ते रहे। तो ये इंटरनल क्वेश्चन है, पेनी बुक, चैपरमैन, ये सारे इंटरनल को जो सीबीएसई में आता है सारे, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, ज्योग्राफी में मैप क्या कहेंगे, मैप के बारे में बता रहा हूं, डायरेक्ट छपेगा। फिर बोल रहा हूं ज्योग्राफी मैप तुम्हारा 3 नंबर का मैप आएगा। मैं बोल रहा हूं 3 में से तुम्हें 4 में से तुम्हें 3 करना, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से तुम्हें 3 करना रहेगा। ठीक है, अटेम्प्ट करो, उसमें तुम्हें 4 दे दिए जाएंगे, 4 में 3 करना रहेगा। 4 में 3 कौन सा करना रहेगा, सबसे पहले हीराकुड डैम हर बार आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, सबसे पहले 2 नंबर को हिस्ट्री वाला तुम्हें मिलेगा, दूसरी बार 3 नंबर का ये मिलेगा, टोटल 5 नंबर होगा। सबसे पहले ऑन द सेम पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऐसे पूछेगा, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल 3 एनी 3 बोलेगा। और सबसे पहले हीराकुड डैम सबसे ज्यादा आता है। फिर हीराकुड डैम तुम्हें लोकेट और लेबल करना पड़ेगा, जो इंडिया का मैप है। फिर मैं इंडिया का मैप बना रहा हूं, हंसना मत कोई, इंडिया का मैप यहां पर हीराकुड डैम है। क्लियर वाला, तो हीराकुड डैम है, क्लियर वाली बात है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का मैप बना हुआ रहता है, मैं पढ़ाता हूं यार, बनाया नहीं, आज रियलिटी बता रहा हूं। तो इंडिया का मैप वैसे बनेगा। क्लियर वाला, तो यहाँ हीराकुड डैम है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हीराकुड। ठीक है, जो भी मैं मिटा देता हूं। ठीक है, हीराकुड। ठीक है, जल्दीबाजी में उतना लिखाता नहीं। दूसरा तुम्हारा क्या, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तुम्हारा आएगा मुंबई से। दूसरा तुम्हारा राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका तुम्हारा नौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये 4 चीजें आती है। उसका तुम्हारा क्या, देखो फिर उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, दूसरा सवाल क्या आया था, हीराकुड डैम फिर से आया। उसका तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये तुम्हारा, उसका तुम्हारा पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और एक नोएडा वाला भी आता है, नोएडा NYDA, नोएडा वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आता है। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, पैरादीप सीपोर्ट, ये तुम्हारा पेपर में आता है। क्लियर वाली बात है। उसका तुम्हारा क्या, उसका सरदार सरोवर डैम आता है, सरदार सरोवर डैम आता है। उसका भिलाई आयरन स्टील प्लांट आता है। उसके बाद पुणे आता है। उसके बाद तुम्हारा बोलता है ना कि कभी कभी कुछ डैम्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सलाल डैम है, द डैम बेस्ड ऑन रिवर चेन ऑफ इंडिया। चेन ऑफ इंडिया में, चेन ऑफ CHAINAB, चेन ऑफ इंडिया में जो था डैम, वो कौन सा डैम है, तो वो सलाल डैम है। ठीक है, सलाल डैम है।
सलाल टाइम, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इतना सीबीएसई साल हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो इस साल तुम्हें थोड़ा बचा के ही चलेगा सीबीएसई। मैंने साइंस का पेपर देखा, बहुत अच्छा पेपर था, तो इस साल इस सारे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट पूछ रहा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या, पुणे का सेप्टर टेक्निक, उसके बाद तुम्हारा कोची मेजर सीपोर्ट पूछेगा, उसके बाद इंदौर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूछेगा, उसके बाद नौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बार बार पूछता है, इतना ही पूछेगा। क्लियर वाला, इससे बाहर नहीं आया पेपर, ठीक है। इतना तुम कर लोगे, हो जाएगा काम तुम्हारा। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब ज्योग्राफी पे आता है आखिरी का 20 नंबर, जो 6 नंबर का आएगा, इससे एक 5 नंबर का आएगा, नजर रखना। और तुम्हारा एक एमसीक्यू आएगा, क्लियर वाले, एक 5 नंबर का। इससे सबसे पहले तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। भाई साहब छप गया, डायरेक्ट छपेगा, डायरेक्ट छपेगा, बात गारंटी है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इन इंडिया। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, इसमें जा रहा नहीं, इसमें देखो टोटल तुम्हारा 7 चैप्टर है। 7 में तुम्हारा लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स तुम्हारा सिर्फ मैप आ रहा है, समझ बात हो, तो तुम बच्चे तुम्हारे कितने 6। अब 6 में भी मेजर जो क्वेश्चन 5 नंबर या 4 नंबर वाले आते हैं, क्लियर वाले होते हैं, जो 5 या 4 नंबर वाले आते हैं वो रिसोर्स डेवलपमेंट से आते हैं, और तुम्हारा किससे आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। क्लियर बात है, यही 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या, इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5 नंबर का। उसका डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, भाई साहब छप गया, इंपॉर्टेंट है। उसको तुम्हारे एनालाइज द मेजर टू अडॉप्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, भाई साहब छप गया, जो बता रहा हूं एकदम 5 नंबर में आएगा, सारे 5 नंबर वाले भाई ध्यान देना, 5 नंबर में आएंगे, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या, उसका तुम्हारा क्या, मोहन अबाउट अ फार्म, अब फार्म को अबाउट करा था। अब वो क्या करना चाहिए, कुछ उगाना चाहता है। अब जैसे ही हमें पता चला कि सुगर केन उगाना चाहता है, कॉटन उगाना चाहता है, कॉटन का मतलब ब्लैक सॉइल होता है। अब ब्लैक सॉइल के फीचर बताता है, सॉइल के फीचर पता कर लेना भाई, जितने सॉइल है सबके फीचर तुम्हें पता होना चाहिए, 3 फीचर पता कर लेना, काम हो जाएगा। क्लियर वाली बात है। एलुवियल का क्या होता है, खद्दर और भंगर होता है। खद्दर क्या, न्यू एलुवियल, भंगर ऑल एलुवियल। सॉइल ब्लैक सॉइल क्या होता है, उसमें वेल नोन कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर होता है, उस कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, टी उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कहां पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन रिवर डेल्टा। जैसे ही रिवर डेल्टा देख लो, समझ रहे हैं एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल के बारे में फीचर बता दो, ठीक है, तो समझ जाओगे। आइडेंटिफाई द सॉइल टाइप, अब सॉइल टाइप कौन सा होगा। अब यहां पर तुम्हें दिया हुआ कि इट डेवलप्स एरियाज इन हाई टेंपरेचर देख लेना, समझ जाना कि लेटराइट सॉइल है। क्लियर वाला जो पीला कलर का होता है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच, तो एलुवियल सॉइल हमारा हमेशा गंगाटिक प्लेन में मिलता है। क्लियर वाली बात है। अब ये मत समझ ले, ब्लैक सॉइल कभी भी हिमालय में मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। तो ये सारे गलत है, समझ बात को, तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अब लेटराइट सॉइल में बच्चे धोखा खा सकते हैं, डेजर्ट राजस्थान में मिले सकता है लेटराइट सॉइल, अरे भाई ब्लैक येलो है वहां पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब इस टाइप का तुम्हें क्वेश्चन दिए, अब इस टाइप के एमसीक्यू इससे आते हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर प्लेन्स है, यहाँ माउंटेन्स है, और यहाँ तुम्हारा प्लेट्यूज है। प्लेन माउंटेन, माउंटेन का मतलब क्या, ये तुम्हारा पहाड़, पहाड़ मतलब माउंटेन, ये पहाड़ है, ठीक है। यहाँ प्लेट्यूज का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पत्थर वगैरह होता है, इसको प्लेट्यू बोलते हैं। अब प्लेन्स का मतलब कहाँ, जो एग्रीकल्चर, जो खेती करने के लिए होते हैं, AGRI एग्रीकल्चर के लिए होते हैं। तो यही पूछ रहा है, इधर सिग्निफिकेंट 43% प्लेन्स अंदर अंडर, अब किसके 43% किसके अंडर है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में तुमने टिक मार देना, हो जाएगा। यहाँ 43% लिखा, इस टाइप का बनेगा, डेंजर लगेगा देखने में, डेंजर है नहीं, ठीक है, ये बुक में ही दिया हुआ है। उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से क्या डायरेक्ट बता रहा हूं। अब इससे तुम्हारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सबसे पहले सजेस्ट एनी टू मेजर टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा तुम्हारा क्या, इससे 3 मार्कर का, एक 2 मार्कर का आएगा, एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है। इससे एमसीक्यू भी ज्यादा बनते हैं। उससे तुम्हारा क्या, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन आएगा, और जनरली पूछा था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इससे जनरली क्वेश्चन आता है, यही एक क्वेश्चन तुम्हें याद करना, बायोडाइवर्सिटी कम आता है। उसका मैचिंग एक आएगा, मैचिंग करने आएगा, इस टाइप का मैचिंग करने आएगा तुम्हें, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, इस टाइप के मैचिंग, इस टाइप के मैचिंग। क्लियर वाली बात, ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा चिपाको मूवमेंट से कौन सा डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसको तुम्हारा वाटर रिसोर्स, अब इससे तुम्हारे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें तुम्हारा क्या होगा, हमेशा जब ये क्वेश्चन आते हैं, हमेशा तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं 4 नंबर वाले, क्लियर वाले 4 नंबर वाले कौन से केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे भैया, 4 नंबर। एक तुम्हें पूरी कहानी दे दी जाएगी, अब बोलेगा इसका आंसर करो। जैसे तुम्हारे यहाँ पर फ्लूट्स पे क्वेश्चन आएगा, देखो फ्लूट से पूरा अब यहाँ पर दे दिया गया, अब बोलेगा आंसर करो। ये मेंशन 2 एसेंशियल आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स, ये तुम्हें बना के लिखना पड़ेगा, दिमाग लगा लेना, कुछ भी आता है इससे तो समझना भाई, इससे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट छपेगा, डायरेक्ट। तो इससे 4 नंबर का एक कहानी पूछेगा, वाई रेसिडेंट्स और राजस्थान विल बी इंस्टॉल समरसीबल पंप, क्यों नहीं करा, ये वहां की औरतें मटके में पानी लेके जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे 4 नंबर का बनेगा, 4 नंबर वाला बनेगा इससे, ठीक है। तो ये तुम कर लेना, अनपॉइंट नहीं भी पढ़ के जाओगे तो दिमाग लगे तुम आंसर कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस रीडिंग कॉम्पिटिशन का होता है, समझ बात, इसमें नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का होगा, इसमें 4 नंबर है, पहला 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीकल्चर से मेन क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर कार्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भाई साहब छप गया, डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसका तुम्हारा एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, भाई साहब छप गया, डायरेक्ट आएगा भाई। ये क्वेश्चन ना भाई सीबीएसई की हिस्ट्री में 1000 बार रिपीट हो चुका, 1000 बार तो नहीं 20 बार लगातार देखा, क्योंकि देखो यार, इससे 4 नंबर का आएगा, एक 3 मार्क का, एक एमसीक्यू आएगा। एक एमसीक्यू जो आता है इससे कभी कभी इससे 2-3 मार्क का भी आता है। इसमें तुम्हें बोलता है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड बूस्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, या तुम्हें बोलेगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग दोनों में से कोई भी चीज बोल सकता है, ठीक है। वाई एग्रीकल्चर
कभी कभी बोलता है एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मूव हैंड टू हैंड। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, तुम घर में जो दाल खा रहे हो वो दाल क्या होता है, एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर होकर आता है, उसके बाद मैन्युफैक्चर में वहां पैक होकर रिफाइन होकर तुम्हारे घर में, तो दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं, हमारी मदद होती है, तो वही चीजें तुम्हें लिखनी पड़ती है। क्लियर वाली बात है। उसको तुम्हारा मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। उसको तुम्हारा डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजीज एंड रिफॉर्म। अब तुम्हारा क्या इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट मदद कर सकती है वो तुम्हें पूछेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इससे आएगा। उसका डिफाइन एग्रीकल्चरल टर्म यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। जब भी फ्रूट एंड वेजिटेबल 60 में होता है हॉर्टिकल्चर का यूज होता है, हॉर्टी HORTI हॉर्टिकल्चर CULTURE हॉर्टिकल्चर टर्म का यूज होता है। समझ बात को, जब भी फ्रूट एंड वेजिटेबल साथ में आता है, ठीक है। उसका एनालाइज 5 चैलेंजेस फेस बाय इंडियन फार्मर। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है पेपर में। क्लियर बात है। उसको एक्सप्लेन द मेन 2 फीचर्स ऑफ राबी क्रॉपिंग इन इंडिया। राबी और खारिफ का भी एक आता है, खारिफ का, और तो उसके बाद जैद, तीनों आते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो ये तुम याद कर लेना, तीनों याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हारा क्या कि अब तुम्हें राबी क्रॉप दे दिया, अब बोलेगा कि राबी क्रॉप है, अब बोलेगा कि कौन कौन सा पॉइंट सही है राबी क्रॉप के बारे में, तुम बता दो कि ये पॉइंट सही है। उसके बाद फिर इसी टाइप का क्वेश्चन, ये द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। जब भी सीरियल क्रॉप सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात आती है, तुम्हारा व्हीट ही होगा, जिसमें रोटी बनती है घर में, ठीक है। तो व्हीट ही होगा, तो ये तुम जान लेना, इंपॉर्टेंट। उसको तुम्हारे मिनरल एनर्जी, इससे तुम्हारा सबसे क्वेश्चन 5 नंबर का एक बन जाता है, कभी कभी 5 नंबर का बनता है, जनरली इससे एक मैप आता है, ठीक है। तो इससे कभी कभी बनता है व्हाट इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन बता, इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा एनर्जी है इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, फिर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। उसका हाउ इज मिनरल एंड मिनरल फॉर्म्स इन इग्नोरियस एंड मेटाफॉर्मिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका इतने ही क्वेश्चन इससे आएंगे। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसको तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल, इतने क्वेश्चन कर ले, इससे बाहर इससे नहीं आएगा, नहीं आएगा इससे बाहर, ये चैप्टर खत्म है। कुछ है 5 नंबर का इससे आता है, इससे बाहर नहीं आएगा, 3 नंबर का भी आ सकता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसका तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज कंसीडर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भाई साहब छप गया, मैं खड़ा होकर पिछले साल भी यही क्वेश्चन बता रहा था। ट्रस्ट मी करना भाई, बोर्ड पे आया, बोर्ड में आया 16 सेट में 5 सेट में 5 से 6 सेट में डायरेक्ट 70 करके 10 सेट में छप जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। भैया बोलते हैं भैया आप इतनी बार क्यों बोलते, छप गया भाई, 16 सेट इंडिया में बनते हैं, सब जगह छपता ही रहता है, जो बोलता है वो छपता ही है किसी न किसी सेट पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा छपेगा कि भाई बैकबोन करके आएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कर लेना। उसका द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ जो 5 पॉइंट याद करोगे यहीं पर यहाँ वैलिड रहेगा, ठीक है। इस वाले में दोनों का 5 पॉइंट सेम होगा। उसका एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इफेक्ट द इंडस्ट्री। उसको तुम्हारा हाउ कैन इंडस्ट्री पोल्यूशन एनवायरमेंट पोल्यूट किस तरीके से करता है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, या आयरन स्टील रेलवे का इंप्रूवमेंट कैसे, तुम्हें पता है आयरन स्टील से हुआ होगा, ठीक है। उसका हम लोग आगे आएंगे। आगे तुम्हारा क्या कि उसके तुम्हारे जेआरडी टाटा से रिलेटेड एमसीक्यू है, हम लोग आगे आएंगे। और इतना तुम कह लोगे भाई सोशल साइंस के पेपर में तुम्हारा महारत हासिल होगा, इससे बाहर तुम्हारा पेपर है, महारत हासिल हो गई है। सोशल साइंस के पेपर में तुम्हारा महारत हासिल होगा, इससे बाहर तुम्हारा कोई पेपर नहीं आएगा। बिल्कुल अब तुम टॉप करने जा रहे हो, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे, तुम आगे सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे कर लेना, सब कुछ अच्छे करना, हाथ तेज चलाना, पॉइंट्स में आंसर लिखना, तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर का सोच के लिखना, हर चीज जरूरी है तुम्हें याद हो, सोच के भी लिखना। इतना तुम कर लोगे बिल्कुल तुम्हारे नंबर का जैसे साइंस में होते इसमें भी हो जाएंगे। और तुमने अभी तक सोशल साइंस की CO30 क्वेश्चन नहीं देखे तो आएगा, तो मैं डाल दूंगा यहाँ, तुम क्लिक कर देख सकते हो, यहाँ सोशल साइंस को CO30 क्वेश्चन मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी और